नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो डेली अपडेट्स होते हैं और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेली ही आपके लिए क्लासे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप लोग भी सबको सपोर्ट कीजिए, हम भी करते हैं मेहनत। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के टैरिफ खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त यातायात शुल्क लगाने की घोषणा की है और कौन से देश के द्वारा की गई है? ये किया है चीन। चीन ने लगाया है 34% अतिरिक्त आयात आयात शुल्क लगाया है। कौन लगाया है? ये चाइना के द्वारा लगाया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया है? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट के लिए और कंचनजंगा के लिए एक अभियान शुरू किया है, ठीक है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य के किस जिले की चपाता मिर्च या टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत से जीआई टैग मिला है? क्या मिला है? इनको जीआई टैग मिला है और ये जीआई टैग किसे मिला है? वारंगल को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है? तो सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो साथियों, इसमें भारत होगा 36वें स्थान पर होगा। भारत कौन से स्थान पर होगा? 36वें स्थान पर इसमें भारत होगा 2025 नेटवर्क तत्परता सूचकांक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 2025 का विषय है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। इसका क्या है? इसकी है विषय है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये कार्यान्वित की जा रही है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। वैश्विक जुड़ाव योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। क्या देना है? इसको बढ़ावा देना है और भारत वैश्विक छवि को बनाए रखना है, ठीक है। ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया है? तो साथियों, ये वार्षिक सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया है और ये सम्मेलन है ना, ये किया गया है गोवा में। आइए, भारतीय मानक ब्यूरो BIS
इसको बोलते हैं BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। आइए इसको ये समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, फुल नेम इसका। पर्यावरण है और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पर केंद्रीय भागीदार संस्थानों के डीन और विभागाध्यक्षों HOD के लिए अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा और भारत के द्वारा कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने कहाँ जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो साथियों, ये जो जल शक्ति मंत्री है, इन्होंने संसाधन गणना पर एक एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है श्री CR पाटिल। क्या नाम है? श्री CR पाटिल इनका नाम है। कौन है ये? जल शक्ति मंत्री हैं। और जल शक्ति भवन नई दिल्ली में जल संसाधन जनगणना वाटर रिसोर्स एंड सेंसस एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है साथियों? ये थाईलैंड का जो बैकोंग शहर है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। और भारत के इसमें कौन शामिल हुए हैं? PM मोदी जी भी इसमें। मोदी जी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 6ठे विश्व शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्तावित रखा। उन्होंने बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और IT क्षेत्र की समृद्ध क्षमता का लाभ उठाने का आग्रह भी किया गया है। तो दोस्तों, आज के आपके क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको कवर कर लेते हैं। हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय गृह कार्य विशेष निर्देश दिवस भी मनाया जाएगा। हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बीवर दिवस भी मनाया जाएगा। और 7 अप्रैल 2025 को मीट्रिक प्रणाली दिवस भी मनाया जाएगा। अगला है, श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेताओं के लिए अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। थाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पवित्र ग्रंथ भेंट किया है। जो थाई का प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पीतल की डोकराम और थीम वाली नाव भेंट की है। ये सारे के सारे, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। DRDO और सेना ने ओडिशा में 4 सफल MR-SAM परीक्षण किए हैं, जो सफलतापूर्वक हो गए हैं। अगला पॉइंट है, जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हुआ है। और राजगीर अगस्त में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। भारत जूनोटिक स्पिल ओवर जोखिमों का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया है। अगला है,
यह अध्ययन सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पक्षी अभयारण्यों में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड को मंजूरी दी है। वीवीपी सेकंड गैर उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं के साथ रणनीति गांवों को विकास करेगा। ओम बिरला ताशकंद में 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वे सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई पर आम बहस को संबोधन करेंगे और रेलवे से स्वचालित व्हील प्रोफाइल माप प्रणाली स्थापित करने के लिए डीएमआरसी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। हंगरी ने स्लोवाकिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा से लगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में पशुओं के खुरपका मुहपका रोग के प्रकोप को रोकने में मदद की है। सैनिकों को तैनात किया और नए कीटाणुशोध उपाय शुरू किए हैं। वारंगल की प्रसिद्ध चपाती मिर्च भौगोलिक संकेत जीआई टैग पंजीकरण पाने वाला तेलंगाना का 18वां और भारत का 665वां उत्पादन बन गया। यह बनगनपल्ली और आम और तंदूर रेग्राम के बाद जीआई टैग पाने वाला तेलंगाना का तीसरा कृषि उत्पाद है। आगे है, अभिनेता कमल हासन को फिक्की इंडिया मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मई से एटीएम से पैसे निकालने पर 23 रुपए लगेंगे और आरबीआई ने बढ़ाया शुल्क। आरबीआई ने लगाया शुल्क। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 60 से अधिक देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें न्यूनतम 10% और अधिकतम 50% शुल्क लगाया गया। भारत 27% शुल्क लगाया है। और माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014 में 15 और लगभग 75% बढ़कर 2023 में 24 में 78% हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.6 बिलियन बढ़कर $665.4 बिलियन से अधिक हो गया है। स्वर्ण भंडार में $519 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई, जो कुल $77.79 बिलियन से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। जल्दी से अपने चैनल पर 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जो कि ये यूट्यूब फैमिली साथ मिलके करवाएगी। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए। यह करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय